गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी के सुख के दिन जाने वाले हैं। छोटे नवाब को उनका कर्मा वापस आ गया है। छोटे नवाब ने सारे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया और आखिर जगत भैया ही निकले इस स्क्रिप्ट के रचयिता। और जगत भैया की चांदनी कौन है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। थोड़ी मेरी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि फंस फंस के आ रही होगी तो थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले जगत भैया की। तो जगत भैया ने एक ब्लॉग डाला था जहाँ पे वो मस्ती मजाक करते हुए नजर आए। काकरोच और छिपकली मंगाया हुआ था उन्होंने प्लास्टिक का। पहले जगत भाभी को डराने की कोशिश की, फिर उनकी बहन को डराने की कोशिश की। वो दोनों नहीं डरी, वैसे जगत भाभी थोड़ा डर गई थी। उसके बाद एक लड़की लेके आए हैं तो हम लोगों को लग रहा था कि वो काम करने वाली है, लेकिन जगत भैया ने जब उसका नाम लिया और बोला कि उसको बुला दो तो बोले कि अपनी बहन को बुला दो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो लड़की काम करने आई है वो जगत भाभी के ही रिश्तेदारी में से है, उन्हीं की मौसी चाची किसी की लड़की है। क्योंकि जगत भैया बोल रहे थे अपनी बहन को बुला लो, छोटी वाली बहन को बुला लो। तो अब समझ में आया है कि अपनी रिश्तेदार की ही लड़की लाई है और उससे काम कराएंगी और उसके बदले में उसके घर वालों को पैसा देंगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो जगत भाभी का मायका पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर है जितना उनका ससुराल अमीर है। उसके बाद उसी ब्लॉग में जगत भैया कहते हुए नजर आए कि जो सिवान का घर है वो उनका ही है और किसी का उस पर अधिकार नहीं है। अब ये तो उन्होंने मजाक मस्ती में कहा था क्योंकि सबको भी पता है भाई, दो भाई हैं तो कानूनन किसी भी घर पे दोनों का अधिकार है। माता जी के पास 3 घर है और उन तीनों घरों पे अधिकार उनके दोनों बेटों का है। और माता जी से वैसे बेटी का भी अधिकार बताती हैं कि उनके तीनों बच्चों का उनके प्रॉपर्टी पर अधिकार है। अब जगत भैया ने बोल दिया कि सिवान वाले घर में का अधिकार है तो उनके सपोर्टर जो हैं बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ भैया उस पे तो आपका ही अधिकार है, छोटे बेटे को तो घर से निकाल देना चाहिए। तो देखो, जब तक माताजी और उनके पिताजी नहीं चाहेंगे तब तक छोटे बेटे का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। अब माताजी भले ही छोटे बेटे को अपने प्रॉपर्टी और जायदाद से बेदखल कर दें, तब जगत भैया आपका पूरा अधिकार हो सकता है सिवान पे। तो ये ख्याली पुलाव बनाना आप छोड़ दो। वैसे हमें भी पता है कि आप मजाक मस्ती कर रहे थे, पर आपके सपोर्टर सीरियस हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि आपका सच में अधिकार है और माताजी आपसे इतना ज्यादा खुश हैं कि वो अपना पूरा प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। माताजी जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ हो लेती हैं। अभी हवा आपके तरफ था तो आपके तरफ हो ली और छोटे बेटे के खिलाफ हो गई। और एक टाइम था कि छोटे बेटे को वो बहुत ज्यादा मानती थी और बड़े बेटे के खिलाफ चलती हैं। तो ये चीजें सबके घर में होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई माता पिता अपने प्रॉपर्टी से अपने बच्चे को बेदखल कर देंगे। अब यहाँ पे ये वीडियो आया, उसके दूसरे दिन ही छोटे नवाब ने ये वीडियो डाल, वो पूरे परिवार से सिवान जाके रहना चाहते हैं 2 दिन, क्योंकि गुड़िया चली जाएगी मायके तो काफी टाइम बाद आएगी। तो वो चाहते हैं कि उनके पापा 2 दिन रह के खिला ले, इसीलिए वो सिवान जाना चाहते हैं। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आया तो जो जगत भैया के सपोर्टर थे वो बड़े खुश हो गए और वो कह रहे हैं कि देखो भैया, आपने जैसे ही सिवान का नाम लिया वैसे छोटा वाला डर गया कि सच में कहीं आप सिवान का घर हथिया न ले, इसीलिए वो किराए का घर छोड़ के अब सिवान में जाना चाहता है। लेकिन छोटे बेटे ने ये क्लियर किया था कि वो 2 दिन के लिए रहने जाना चाहता है। लेकिन 2 दिन के लिए भी क्यों जाना? अगर आपको वहां पे रहना ही था तो आपको वहां से निकलना ही नहीं था। सबके पेरेंट्स में झगड़ा होता है, सबके बच्चों में झगड़ा होता है। और जब सारे रिएक्शन वाले बोल रहे थे कि माफी मांग लो और पार्टी कर लो, तब तो नहीं सुने। क्योंकि इसलिए नहीं सुने क्योंकि सारे ऑडियंस चाहते थे कि ये घर से बाहर चले जाएं। सबको लगता था कि ये घर में बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं और इन्हें बाहर जाना चाहिए। तो इन्होंने ऑडियंस के हिसाब से काम किया। इनको लगा कि ऑडियंस को खुश करना चाहिए और ऑडियंस मेरे सपोर्ट में आएगी और ऑडियंस भी यही चाहती है कि मैं घर से चला जाऊं। घर से जाने के लिए ऑडियंस अचानक से नहीं कहने लगी, इनके यहाँ माहौल क्रिएट किया गया। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि माताजी क्यों बार बार जोर दे रही थी कि तुम घर से बाहर जाओ। जब भी ये कमरा मांगने की बात इसने उठाया था तो माताजी ने कहा था कि मैं कमरा नहीं दूंगी और तुम्हें अगर कमरा लेना है, बड़े खुले में रहना है, तो तुम जाओ बाहर, अपना किराए पे रहो और वहां रहो। वहां माताजी हंस के भी यही बात बोल रही थी और यही बात बड़े नवाब भी बोल रहे थे कि तुम्हें रहना है तो भाई घर से बाहर जाओ, तुम्हें इस घर में कमरा नहीं मिलेगा। तो वहां पे ऐसे एक
स्टोरी बनाई गई, एक नरेटिव सेट किया गया कि कमरे के लिए हमारे घर में हो रही है लड़ाई और छोटे बेटे को हम कमरा नहीं देंगे। और बार बार माताजी और बड़े नवाब यही फोर्स करते थे कि तुम घर से बाहर चले जाओ, तुम घर से बाहर चले जाओ, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हें घर से बाहर जाना चाहिए। और इसी वजह से ऑडियंस को भी लगने लगा कि भाई इतना कोई भगा रहा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, घर से बाहर चला जाना चाहिए। तो पहली बार में ये घर से बाहर नहीं गए, बड़े नवाब और माताजी ने बहुत कोशिश किया। तो दूसरी बार जब जगत भैया जगत भाभी इनके पास आए, फिर माताजी ने प्लान बनाया कि एक लाइव करते हैं और लाइव में खूब खरी खोटी सुनाते हैं और इस बार टारगेट छोटी बहू को करेंगे। फिर इनको मजबूरी में घर छोड़कर जाना पड़ेगा और ऑडियंस के हिसाब से ये घर छोड़कर चले भी जाएंगे। तो लाइव के बाद ही इन्होंने डिसीजन लिया कि ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब यहाँ पे अब लोगों को डाउट हो रहा है कि किसी के घर अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी के माँ बाप घर छोड़ने की बात नहीं बोलते हैं, बच्चे को सुधारने की बात बोलते हैं। लेकिन इनके घर में सुधारने की बात नहीं हो रही थी। माताजी चीजों को शांत नहीं करना चाह रही थी। माताजी एक ही बात पे जोर दे रही थी कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है मुझे कि माताजी, जगत भैया और ये छोटे नवाब सब मिले हुए थे और इन्होंने एक नरेटिव सेट कर दिया ऑडियंस के सामने कि भाई इसको तो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में रह के ना किसी के भी व्यूज नहीं आ रहे थे। और जैसे ही वो घर से बाहर गया सबको कंटेंट मिलने लगा। माताजी के भी वीडियो इतने अच्छे चल गए, उधर जगत भैया के भी वीडियो चल गए। तो एक बंदे के घर से निकलने पे यहाँ पे पूरे परिवार को फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं कैमरे के पीछे मुझे अब फील होता है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं और ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें मुझे अब पुरानी याद आ रही हैं कि अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होता है या कोई भी ताना मारना होता है तो उसकी शुरुआत जगत भैया करते हैं। अब प्लॉट वाला एक वीडियो बनाया था मैंने, जहां पे ये प्लॉट वाला जगत भैया ने ताना मारा था। तो ऑडियंस कह रही थी कि कैसा भाई है ये, घमंडी है, ये अपने भाई को ताना मार रहा है, छोटे भाई के पास भी प्लॉट होगा। और उसी के 2 दिन बाद ही छोटे नवाब ने प्लॉट ले लिया। इसका मतलब जगत भैया को तो कैमरे के पीछे सब पता था कि रजिस्ट्री होने वाली है घर में। सिर्फ उन्होंने वीडियो बनाया, एक नरेटिव सेट किया कि लोग मुझे चाहे गाली ही देने आएंगे पर मेरी वीडियो देखने आएंगे। इन लोगों का ये फंडा है कि चाहे आप गाली दो, चाहे कुछ भी करो, बस मेरे वीडियो देखो, मेरे व्यूज आए और अच्छा खासा हमारे डॉलर बने। इनको इसी से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि अगर यूट्यूब पे रहना है तो इसी तरह कर करके हम लोग अपना चैनल ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैमरे के पीछे इन लोगों का अब सब कुछ सही हो गया। जैसे प्लॉट वाला ताना जगत भैया ने मारा और उसके दूसरे दिन प्लॉट आ गया, तो प्लॉट 1-2 दिन में तो आता नहीं है, उसकी बुकिंग होती है, उसका क्या कहते बयाना होता है, फिर रजिस्ट्री का टाइम रखा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हुए थे। तो जगत भैया को तो पता था कि छोटा भाई मेरा प्लॉट लेने वाला है, लेकिन उन्होंने ताना मारा, अपनी मम्मी से बोला कि इसको भी बोलो कि 1 धुर जमीन लेके दिखाए। तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट रचते हैं और इस कंट्रोवर्सी में भी ताना यही मार रहे थे कि तुम घर से बाहर रह के दिखाओ, तुम घर से बाहर निकल के दिखाओ, तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये फेक कंट्रोवर्सी है। चाहे ये लोग अब गंगा में खड़े होके बोले कि नहीं नहीं हमारे में तो रियल कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि मुझे अब फील हो रहा है कि जिस हिसाब से छोटी बहू एकदम चुप रही, बड़ी बहू तो ड्रामा कर ही रही है, बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं अब मुझे फील हो रहा है कि सारे लोग अब मिल चुके हैं कैमरे के पीछे। इन लोगों में अब सब कुछ सही चल रहा है। अब सही तो चल रहा है कैमरे के पीछे, लेकिन कैमरे के सामने ऑडियंस को तो जवाब देना ही पड़ेगा। अचानक से छोटा नवाब तो घर आ नहीं सकता है। तो छोटे नवाब ने एक तीर छोड़ा है। तीर इसीलिए छोड़ा है कि वो ऑडियंस के मन की बातें जानना चाहता है कि मैं अगर 2 दिन के लिए घर जाऊंगा और ये बातें ऑडियंस सुनेगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। अगर वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगी तब तो मैं चलो घर चला जाऊंगा, 2 दिन के लिए जाऊंगा, उसके बाद छोटी बहू चली जाएगी मायके और मैं परमानेंट घर पे रहूंगा मम्मी के साथ। उसके मन में ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस खिलाफ हो गई कि तुम तो झूठे हो, तुम लोग तो स्क्रिप्ट बनाते हो, ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हो। इसीलिए छोटे नवाब को लाइव में आके बोलना पड़ा कि नहीं नहीं मैं 1 दिन के लिए भी नहीं जाऊंगा, ये स्क्रिप्ट नहीं है। अगर स्क्रिप्ट वाली ये कंट्रोवर्सी है तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। तो इतना कहने से छोटे नवाब जी आप पर कोई भरोसा नहीं कर लेगा।
क्योंकि आप लोग जो बोलते हो क्या वही सच है? बिल्कुल वो सच नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि ऑडियंस का मूड देखा जाए कि ऑडियंस किस तरफ है, क्योंकि ये करने वाले हैं पूजा, और पूजा में सबको ये बुलाना चाह रहे हैं। तो माता जी ने बोला होगा कि भाई तुम एक बार ये बोल के देखो कि मैं सिवान आना चाहता हूँ, तो उस पे अगर ऑडियंस पॉजिटिव देगी रिजल्ट, तो हम लोग भी अगर तुम्हारे घर आ जाएंगे तो भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम तो ये बोल देंगे कि छोटा बेटा हमारे घर आया, 2 दिन रह के गया, माफी मांगा, तो हम लोग भी चले गए उसके यहाँ। ये देखो अभी ये पूरी तरह से घर छोड़ के यहाँ पे नहीं आने वाले हैं सिवान, क्योंकि अगर ये सिवान आ जाएंगे तो पूरा कंटेंट ही खत्म हो जाएगा, और अगर उनके सिवान आने से तो जो सबको बट रहा है कंटेंट वो भी खत्म हो जाएगा। एक इनके घर छोड़ने से सबको कंटेंट मिल रहा है। देखो ये लोभ की बात की है तो लोभ वाला कंटेंट जगत भैया ने उठा लिया, मतलब एक दूसरे के ब्लॉग से कंटेंट खोजते हैं। माता जी कुछ काम नहीं रहेगा तो माता जी कमेंट का ही बहाना बना लेती हैं, उसी पे वीडियो छाप देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग महामिलन करने वाले हैं, और ये महामिलन मुझे लगता है कि रक्षाबंधन तक हो जाएगा, नहीं उस गुड़िया का पूजा होने वाला है और पूजा के टाइम पे हो जाना चाहिए। पता नहीं कैसी फैमिली है, एक सत्यनारायण भगवान की कथा करने में मतलब इतना टाइम लग गया है, बर्थडे पार्टी हो गया लेकिन कथा इन लोगों के नसीब नहीं हो रहा। इसी को अभाग्य कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण भगवान बड़े किस्मत वालों के घर जाके बैठते हैं और उनके घर पूजा पाठ होता है। इनके घर की किस्मत, सिवान वाले घर की किस्मत अभाग्य है कि वहां पे सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं हो पाई, और अगर होगी तो किराए के घर में होगी, तो भाई उस घर की किस्मत है कि सोचो इनके घर की जो पूजा होनी चाहिए थी वो किसी और के घर में हो रही है। तो भाई ऑडियंस से मैं यही कहूंगी कि आप लोग इतना ज्यादा इनसे कनेक्ट मत होइए, ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम लोगों ने छोटे नवाब को सपोर्ट किया, वो लोग हमें अच्छे दिख रहे थे, जिस दिन वो हमें गलत लगेंगे हम भाई उनके बारे में सच बोलेंगे। कि उसने सिवान जाने का नाम लिया वैसे ही निगेटिव कमेंट्स की बौछार हो गई, और इन्होंने बोला कि इनके बेटी के पैर में प्रॉब्लम है, वो पैर ऐसे करके सोती है। तो पता है जो जगत भाभी के सपोर्टर हैं जाके गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि देखो तुझे तेरा कर्मा वापस आ गया है, तेरी बेटी के पैर खराब हो गए हैं, ऐसा हो गया है, तूने अपनी भैया और भाभी को रुलाया है, तूने बच्चे के लिए ताना मारा है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे का पैर खराब हो गया है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो बहुत गलत बात है भाई, आपकी लड़ाई बड़ों से होती है तो छोटे बच्चे को कमेंट करने की और गंदा बोलने की आप लोग की हिम्मत कैसे पड़ती है। और रही बात उस गुड़िया के पैर की, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में भी बच्चा, मेरी मामी का लड़का था, वो ऐसे ही सोता था, बस उसको मालिश की जरूरत है। अब मालिश देखो छोटी बहू कर रही है, यहाँ पे ना कोई घर का बड़ा सदस्य मालिश करता है तो वो अच्छे से पैर को सीधा करके मालिश करते हैं और पैर सीधे हो जाते हैं। लोग बच्चों का नाक भी सीधा कर देते हैं, जो पुराने जमाने के लोग थे तेल लेके नाक भी उठा देते थे, पैर भी सीधा करते थे, सीधा करके मालिश करते थे कि पैर सीधा रहे बच्चों का। तो ये सारी चीजें छोटे बचपन में करने से हो जाता है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को दिखा लो और अच्छे से पैर को दोनों सीधा करके और उस पे सरसों के तेल से खूब अच्छे से मालिश करो, एकदम से सही हो जाएगा। मेरी मामी के लड़के का एकदम सही हो गया था, बस डॉक्टर ने बताया था कि गरम सरसों का तेल लेना है गुनगुना और पैर को सीधा रखना और मालिश करना है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि छोटे नवाब का कर्मा वापस आया, क्या कर्मा वापस आया है, शर्म कर लो, बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी माता जी के बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। माता जी अपनी बड़ी बहू को कॉपी कर रही हैं, तो आप लोग का क्या राय है, ये लोग मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, कमेंट में जरूर बताना। और ये सच में मिले हुए हैं, इनका और माता जी का घर बगल बगल में ही है, इसीलिए छोटे नवाब अपने छत को चारों तरफ से घुमा के नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जिस दिन वो पूरा चारों तरफ से घुमा के दिखाएंगे ना, माता जी का बगल में ही घर है, पड़ोस में ही रहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि इन्होंने कमरा ना, इनके घर में एक आती थी, वो भी चैनल था, वो चैनल मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे वो चैनल मिला तो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप लोग देख लेना। उन्हीं के घर में छोटे नवाब रह रहे हैं और इसी वजह से ये बाहर का गेट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अगर बाहर का गेट दिखाएंगे तो इनका जो घर है वो भी दिख जाएगा। और माता जी छत पे गई थी तभी मैं देखी थी ना कि वहां का जो दिखा रही थी घुमा घुमा के, तो उन्होंने शायद नोटिस नहीं किया कि मैं चारों तरफ घुमाऊंगी तो मेरे बेटे का भी दिख जाएगा। तो छोटे बेटे का छत पे से जो बैकग्राउंड दिखता है माता जी के भी छत से दिखता है।
तो ये लोग पास पास में ही हैं। और अंकल को अगर पोती को खिलाना होगा तो क्या वो खिलाते नहीं होंगे? सब कोई एक दूसरे के घर जाता होगा कैमरे के पीछे। सिर्फ 15 मिनट के वीडियो से आप लोग इतना परेशान मत हुआ करिए। किसी को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है तो ये लोग एक ही परिवार के सदस्य, और कहते हैं ना कि परिवार में चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सब कुछ सही हो जाता है। और अगर ये लोग मिलके रहे तो हम लोग को क्या जाएगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मिलके रहे। बस प्रॉब्लम लोगों को यही है कि कैसे ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑडियंस के फीलिंग के साथ खेलते हैं और उसके बाद कहते हैं हम साथ साथ हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार।